जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आप सारे तशरीफ़ लाएँ अल्लाह के करम से और आप सबके कोऑपरेशन से, जो कि हमेशा हमारे साथ रहा है। इस्लामाबाद की पुलिस और इस्लामाबाद के लोगों की हिफाजत करने वाली पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 से 4 दिन हेक्टिक गुज़रे हमारे, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। जो इंसिडेंट हुए हैं आपके इल्म में है, बैंक के बाहर, और उसमें कैश स्नैच हुआ, फिर बैंक के अंदर भी वारदात हुई। वो जो डकैत है वो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा गया है और उससे तमाम रिकवरीज़ हो गई हैं। वेपन ऑफ ऑफेंस मिल गया है, वो जो बाइक इस्तेमाल कर रहा था वो मिल गया है, मास्क मिल गया है, उसके ऊपर उसने एक मफलर सा रखा हुआ है जो मुंह बंद करता था और गला सारा लपेटता था, वो मिल गया है। हर चीज़ उसकी रिकवर हो गई है। हम जिस दिन ये वाक़या हुआ, जैसे कि सारे परेशान थे, तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल फोर्स हम सब इस पे बहुत ज़्यादा हाइटेंड होके इसको हमने लिया। बज़ाते खुद आईजी साहब आपके इल्म में है, खुद रोड्स पर ड्यूटियाँ चेक करते रहे, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है हम इस्लामाबाद को सिक्योर करें और प्रोटेक्ट करें। ये तरह अनयूजुअल एक इंसिडेंट हो गया और इसको उसी तरह आड़े हाथों लिया गया। बहुत मेहनत हुई पिछले 4 दिन, यानी कि 29 को ये वाक़या होता है। 29 की शाम को आप ले लें, 30, 31, 1, 2, 3, आज चौथा दिन, यानी कि आज 4th है, 4 नवंबर है। ये 5 दिन जो सारी टीमें हैं, जिसमें CIA सरफहरिस्त है विच वाज लीडिंग दिस ऑपरेशन, और साथ में डिस्ट्रिक्ट और साथ में CDD, सब ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। कैमरों की मदद से, डिजिटल सर्विलेंस की मदद से, डाटा एनालिसिस की मदद से। और डाटा एनालिसिस में मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट पिछले 3 महीने का जो डेटा था उसके बराबर का हमने ये 3 दिन के अंदर डाटा एनालिसिस किया। जो हमारी लैब्स हैं, जिसमें स्पेशली मैं जिक्र करूँगा CSDS, एक रिसेंटली जो इनिशिएटिव लिया गया है और जिसने हमें बहुत हेल्प किया। उसमें साइबर सोफिस्टिकेशन है और डिजिटल सर्विलेंस का ये पूरा स्ट्रक्चर लगाया गया है, जो कि उसने हमें बहुत हेल्प किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्टीमेटली हम उस डाकू तक पहुँचे। आज सुबह के वक्त सुबह फिर अरेस्ट किया, इंटरोगेशन की, चीज़ें कंफर्म की, वेरीफाई की। ये एक 24 साल का लड़का है और बेसिकली सरगोदा का रहने वाला है, एक गांव का है, इलिटरेट टाइप है, मैट्रिक पास कहता है वो है। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और उसके साथ साथ ये वारदातें शुरू की इसने। ये बेसिकली सरगोदा में पहले चलान भी हो चुका है वारदातों में, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने वहाँ पे भी, पंजाब पुलिस ने, सरगोदा पुलिस ने अपना काम किया, पकड़ा, इसको चलान किया, और लेकिन फिर ये बाहर आया और इसने दोबारा वारदातें शुरू की। यहाँ पे पिछले कुछ 4-5 साल से इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था, इसलिए इसको गलियों का, कूचों का, हर चीज़ का बड़ी अच्छी तरह पता था। I9, G15, एवरी इंच ऑफ दैट लैंड ही न्यू। और इसीलिए हमें इशू भी हुआ कि ये गलियों में इस तरह मुड़ता है, कभी राइट होता था, कभी लेफ़्ट होता था, तो बड़ी दुश्वारी हो रही थी इसको ट्रैक करने में। लेकिन अल्लाह ने मदद की अल्हम्दुलिल्लाह, और एफर्ट्स ऑफ द टीम। और सबसे बढ़ के मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस्लामाबाद के लोगों का ट्रस्ट और वो चीज़ है जिससे एक और एनर्जी हमें मिलती है। मेहनत करते रहे दिन रात और अल्लाह ने हमारी मदद की। इसके पास से जो रिकवरीज़ के अलावा है, जो एनालिसिस है, वो हम आपसे मज़ीद शेयर करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा यूनिक किस्म का केस था जिसको आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। और ये आउट ऑफ ब्लू से पूछा कि ये वारदात इस तरह जो वारदात की है, तो जैसे फिल्मों से इंस्पायर्ड होता है वो वाला, और एक इलिटरेट इंसान जो डिरेंज्ड हो, मेंटली इज़ काइंड ऑफ बिट सिक, जाके अंधाधुंध फायरिंग कर देनी, फायर करके फिर चले जाना और फिर आ जाना, और एक दिन में 2-2 जगह पे फायरिंग कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि इट वाज ए ब्लाइंड केस। ब्लाइंड इस तरह था कि इसका बिल्कुल चेहरा नज़र नहीं आता था, इसके हाथ पे ग्लव्स थे, आपने देखा हुआ तस्वीरें सारी मीडिया पे चलती रही हैं। तो ऐसे केस में जाके उसको ट्रैक करना ज़्यादा मुश्किल होता है।
कि ना उसका चेहरा नज़र आ रहा है, ना हाथ, ना पाँव, ना कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आती। अल्टीमेटली आइडेंटिफिकेशन को पैरामीटर्स होते हैं, कुछ TORs होते हैं, वो चीज़ें हम लगा के कुछ चीज़ों को निकालते हैं। तो हमें बहुत दुश्वारी थी। इट वाज ए काइंड ऑफ ब्लाइंड केस, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई और ये काम हो गया और वो ट्रैक डाउन हो गया। आगे भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे कोई ब्लाइंड केस हो, जितने इस्लामाबाद में केसेस हुए हैं, जितने भी कोई भी केस होता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको ट्रैक किया जाता है, ट्रेस किया जाता है। पुलिस इज़ ऑल आउट देयर और विद न्यू विगर, विद न्यू एनर्जी, और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की जो एक एक गली है और एक एक घर है उसका सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं और इंशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी करेंगे। उसके लिए हम जितनी भी मेहनत है वो करते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो लगते हैं, और इसमें हमें किसी किस्म की हमने कभी कोई कसर उठा नहीं रखी और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही करेंगे और मेहनत करते रहेंगे और लोगों को महफूज बनाते रहेंगे। इस्लामाबाद के लोग की हिफाजत करना हमारा वलीन तरजीह है और इंशाल्लाह ये चलेगी। और इस्लामाबाद को इंशाल्लाह हम बहुत जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर इंटीरियर हैं, विजन है कि हम इसको क्राइम फ्री बनाएं, क्योंकि ये कैपिटल है। तो इंशाल्लाह हम उसकी तरफ जाएंगे और इसको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करेंगे। अभी भी अगर, क्योंकि एक चीज़ है, मैं शेयर डेटा करूँगा, मैं आप लोगों से अलग से डेटा शेयर कर दूँगा। कंपैरेटिवली इस्लामाबाद का क्राइम नीचे है कंपैरेटिवली, और वो 1-5 से हम डेटा लेते हैं। 1-5 कॉल वो होती है जिसमें हर बंदा कॉल कर सकता है। वो कॉल करता है, वो कहता है जी मेरे घर में वारदात हो गई है या कुछ भी हुआ है, व्हाटएवर, कोई उसको डिस्ट्रेस कॉल कहते हैं। वो डिस्ट्रेस कॉल की कैलकुलेशन हम करते हैं। डिस्ट्रेस कॉल की कैलकुलेशन अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करें तो अभी भी वो 2024 की कम है और उसका वो कहता है डेटा मौजूद है। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन डेटा एंड आई विल शेयर विद यू। और हम वो देखते हैं ओवरऑल एवरेज नीचे है, उसको मज़ीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला और इसको इम्प्रूव करेंगे। आखिर पे आईजी साहब ने तो पूरी टीम है उसके लिए बड़ा हैफ्टी अवार्ड का इनाम ऐलान किया है और वो वी आर थैंकफुल टू हिम, क्योंकि इसमें सारी टीम ने जिस तरह मेहनत की, दिन रात ये लड़के नहीं सोए, स्पेशली CIA के SP साहब और इंचार्ज CIA हमारे RDU हैं, सलमान हैं, इन सब ने बहुत मेहनत की। एवरीवन वर्कड लाइक एनीथिंग, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज था और चैलेंज भी इस तरह का था कि जिसमें पुलिस को ये फील हुआ कि जैसे उसको किसी ने एक अनड्यू किस्म का चैलेंज दिया है। इस तरह की फायरिंग होना और एक दिन में 2-2 जगह पे फायरिंग हो जाना, यकीनन लोगों की जो एक सेंसिटिविटी थी वो भी थी और लोगों की जायज़ थी वो कि ये फायरिंग क्यों हो रही है। तो आपकी पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल की है और अल्लाह ने मदद की है और आपकी दुआओं ने उसमें काम किया है। थैंक यू।